29 जुलाई 2020 और नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो कि अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आज वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आज़ाद एडजुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर खोकर साहब ने एक फ़ैसला दिया और उस फैसले की रूह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट बैट्समैन उमर अकमल, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ अरसे कबल 3 साल यानी 36 महीने की सज़ा का सामना था, अब वो सज़ा कम करके कुछ कर दी गई है 18 महीने। और इसकी अगर मैं तफसीलात में जाना चाहूँ तो कुछ मामला इस तरह है कि 27 अप्रैल को जस्टिस रिटायर्ड अफजल मीरा चौहान ने बतौर चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी और मुख्तलिफ मौक़ों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन कोड में 2.4.4 की खिलाफ वर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की थी। और इस पाबंदी को उमर अकमल ने चैलेंज किया और इस चैलेंज के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आज़ाद एडजुडिकेटर ने आज के दिन यानी 29 जुलाई को ये फ़ैसला सुनाया कि अपने इंटरव्यू और मुख्तलिफ़ औक़ात में 2 मुख्तलिफ़ अफराद की जानिब से फ़िक्सिंग से मुताल्लिक़ राब्तों के हवाले से शोकाज़ नोटिस के जवाब में अपील करंदा की ख़ुद एतराफ़ी के बाद किसी तहत गुंजाइश नहीं रह जाती और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात सदाक़त हैं और अपील करंदा का मौक़िफ़ मुतज़ाद है और इसकी कोई साख नहीं। अपील करंदा के ख़िलाफ़ मुक़दमात दुरुस्त साबित होते हैं और इसके बाद उनको जो सज़ा दी गई थी 36 महीने की, वो कम करके जनाब अब 18 महीने कर दी गई है। 20 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 शुरू होने से पहले उमर अकमल को इस मामले में जो है अब वो शिकंजे में लिया गया था और अब इसका मतलब यह है कि उमर अकमल जो हैं वो आइंदा साल अगस्त 2021 में एक बार फिर क्रिकेट के मुकाबलों में खेलने के लिए एलिजिबल होंगे। बहरहाल उमर अकमल को एक रिलीफ ही कह सकता हूँ, मैं बिग रिलीफ कह सकता हूँ उमर अकमल के हवाले से। और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उमर अकमल का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उमर अकमल ने जितना उनके अंदर टैलेंट है उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई तो ये शायद कहना गलत नहीं होगा। और उमर अकमल को अगर मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँ तो 16 टेस्ट मैच खेले हैं और पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में आपका शुमार होता है जिन्होंने अपने वेरी फर्स्ट टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। और डनीडन में नवंबर 2009 को उमर अकमल जो है अपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने में कामयाब हुआ और ये टेस्ट क्रिकेट में उमर अकमल की अब तक की वाहिद सेंचुरी है। और उसके बाद उमर अकमल ने टेस्ट क्रिकेट में जो कुछ 30 इनिंग खेली उसमें वो सेंचुरी नहीं बना सके। उसके बरक्स 121 एक रोज़ा मैचों में 2 सेंचुरियों और 20 निफ सेंचुरियों के साथ उमर अकमल ने कुछ 3194 रन स्कोर किए। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए 84 एक रोज़ा मैच भी खेलने का एजाज़ रखते हैं उमर अकमल। अब मसला यह है कि उमर अकमल कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते और मैनेजमेंट के साथ उनके इख्तिलाफात किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उनके भाई कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच मिकी आर्थर के हवाले से ख़ासे वोकल हैं और उन्होंने उनके फ़ैसलों पर ख़ासी तनकीद की है। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच और मौजूदा बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि कामरान अकमल हों या उमर अकमल हों, उनके मामलात रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच थे 2011 वर्ल्ड कप और 2015 वर्ल्ड कप में, तो मामलात रहे हैं और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। डिसिप्लिन के कटहरे में उमर अकमल ज़रूर आए हैं, उनके हवाले से कई मामलात रिपोर्ट भी हुए हैं, लेकिन ये एक हैरानकुन बात है कि कभी डिसिप्लिन के कटहरे में लाकर उमर अकमल को पिनलाइज नहीं किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। कभी किसी टूर से उनको वापस नहीं भेजा गया। आउट फील्ड जो क्रिकेट के अलावा चीज़ें हैं वहाँ पर उमर अकमल कई बार जो है वो ख़बरों की जीनत बने, उन्होंने हेडलाइंस दी न्यूज़ चैनल को, अखबारात को। और अब एक नया फेज़ देख रहा हूँ उमर अकमल का मैं ये, क्योंकि उमर अकमल जितने टैलेंटेड हैं वो उस तरह की कारकर्दगी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि टैलेंट जो है, सलाहियत जो है वो अपना रास्ता ख़ुद बनाती है पानी की तरह। लेकिन उमर अकमल ने अपना रास्ता बनाया तो ज़रूर, लेकिन उमर अकमल ऐसा लगा कि ठहर गए और उमर अकमल ने जो उनके अंदर टैलेंट था उसको सही मानों में प्रेजेंट नहीं कर पाए। अगरचे पाकिस्तान के लिए वो अपने भाई कामरान अकमल की अदम मौजूदगी में विकेट कीपर की हैसियत से भी खेले, हमने उनको विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग करते हुए भी मुतादिद T20 और वनडे इंटरनेशनल मैचों में देखा। लेकिन उमर अकमल जो हैं अब उनको अगर मैं ये कहूँ कि एक लाइफ लाइन मिली है, क्योंकि 36 महीने की सज़ा के बाद तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, उनके घर वाले बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल में जहाँ उमर अकमल की ये सज़ा जो कि 18 महीने कर दी गई है, जो कि
फरवरी 2020 से नाफिजुल अमल होगी। और ये जनाब जुलाई ख़त्म होने को है, अगस्त की आमद है और आइंदा साल अगस्त 2021 में उमर अकमल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ सकते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब 11 महीने रह गए हैं। वो अलग बात है कि उमर अकमल को अपनी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस का उनको मुजाहरा करना होगा। अगर उमर अकमल की मैं बात करता हूं तो अभी सिर्फ 30 साल के हैं। जब उनके ऊपर ये बैन लिफ्ट होगा तो तब भी जो है वो सिर्फ कुछ 31 ईयर्स के होंगे। तो अब देखना यह है कि उमर अकमल जो हैं वो किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हैं, किस तरह जो हैं वो इस तमाम सिचुएशन से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। ये उनके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा। और अब उमर अकमल इस तमाम सिचुएशन से अपने आप को किस तरह निकालने में कामयाब होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा। अगर हम बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन ऑलराउंडर शाकिबुल हसन की बात करते हैं, उनके हवाले से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी और उनको भी पाबंदी का सामना करना पड़ा था। उनका बैन जो है वो लिफ्ट हो चुका है। उमर अकमल जो हैं वो किसी मैच फिक्सिंग के मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने उनको धर लिया और उनके बारे में इस हवाले से एविडेंस थे कि जनाब उमर अकमल को अप्रोच किया गया और उमर अकमल ने इस अप्रोच के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि उन्होंने एंटी करप्शन यूनिट के ऑफिसर्स को इस हवाले से जो है मुत्तला नहीं किया था। लेकिन जो डिसिप्लिनरी कमेटी के मामला थे वहाँ पर उमर अकमल ने इन तमाम बातों से जो है वो एतराफ़ नहीं किया और इनहराफ किया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो मैं बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के गोश गुजार करता। लेकिन बहरहाल अब ये तमाम चीज़ें खस्सा पारीना हो चुकी हैं और एक बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या उमर अकमल जो हैं वो अब इस 18 महीने की सज़ा को भी चैलेंज करेंगे, जिस तरह उन्होंने 36 महीने की सज़ा को चैलेंज किया था। आई डोंट थिंक सो कि उमर अकमल ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर वो अपने वकील के साथ आए थे तो उनके जो वकील थे वो आज़ाद एजुडिकेटर जस्टिस रिटायर फ़कीर खोकर साहब को थैंक्स कर रहे थे। उमर अकमल ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद मैं कम से कम ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मज़ीद अब बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो उमर अकमल को एक लाइफलाइन इस एतबार से मिली है कि जो उनकी पाबंदी है वो अगस्त 2021 तक है और इस पाबंदी के बाद किस तरह वो वापसी करते हैं ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कुछ उनके क्रिटिक्स ज़रूर हैं, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो कि उमर अकमल को दोबारा देखना नहीं चाहते, जो उमर अकमल को मज़ीद मौका देने के हक़ में दिखाई दे नहीं रही। उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन उमर अकमल से भी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं और इस बात को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि उमर अकमल को अब इन तमाम चीज़ों को पस पुश डालकर अपने करियर को अच्छे अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छे नोट पर अपनी क्रिकेट को जो है वो एंड करना चाहिए। क्योंकि अब जब वो अपनी क्रिकेट शुरू करेंगे 31 साल की उम्र में, तो फिर वो एंड की तरफ बढ़ रहे होंगे, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, 5-6 साल उनके पास होंगे। और अब देखना यह है कि इन 5-6 सालों को वो किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट की दुनिया में वापस आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन हैं जो वाइट बॉल क्रिकेट ख़ास तौर पर T20 और वनडे क्रिकेट में तो टीम में जगह बना सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए ख़ुद को साबित करना होगा। अपने जो मामलात हैं उनको बहुत ज़्यादा स्टेट रखना होगा, अपने आप को जो है वो बिला वजह किसी कंट्रोवर्सी में उलझाने के बजाय अपनी क्रिकेट पर अपने आप को फोकस करना होगा। देखना यह है कि उमर अकमल अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने आप को इन चीज़ों के साथ लेकर सिराते मुस्तकीम के अंदाज में अपनी लाइफ को, क्रिकेट की लाइफ को आगे लेकर चलते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। फ़िलहाल जनाब आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छे नोट पर इस वीडियो को एंड करेंगे। बेस्ट विशेस उमर अकमल के लिए हमारी, क्योंकि फिर मैं यही कहूँगा कि उमर अकमल में जितना टैलेंट है, उमर अकमल में जितना पोटेंशियल है, वो उस एतबार से तो अपने मुल्क के लिए उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन अब उनके पास एक और मौका है 2021 अगस्त में, जब वो 1.5 साल की पाबंदी को मुकम्मल करने के बाद वापस आते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और फिर पाकिस्तान टीम में मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उमर अकमल की क्रिकेट अभी बाकी है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपकी
खुलूस का, आपकी मोहब्बत का और आपके मशवरों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह वीडियो को लाइक कीजिए। एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सैयद याह्या हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।